नमस्कार दोस्तों, मैं सीए नीरज अरोड़ा, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमारे इस नए शो जिसका नाम है टैक्स रुपया, इसमें आपका स्वागत करता हूं। हम सभी जानते हैं 13 फरवरी 2025 को अभी लोकसभा में नया इनकम टैक्स बिल 2025 इंट्रोड्यूस हुआ है। तो उसमें जो की चेंजेस हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, खासकर जो उसकी डेफिनेशंस में चेंजेस आए हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम डेफिनेशंस को उठाएंगे, जो डेफिनेशंस में चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चैरिटेबल पर्पस की, जहां चैरिटेबल पर्पस पहले सेक्शन 2 उसके सब क्लोज 15 में डिफाइन था, अब वो क्लॉज 2 सब क्लोज 23 में डिफाइन है। जहां उसके 7 लिम्स को पहले पैराग्राफ में लिखा था, अब उसको सिंप्लीफाइड कर दिया है उसको 7 पॉइंट्स में। लेकिन साथ में एक प्रोवाइजो था इसका पहले से, उस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ, उस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया गया है, जहां पर लिखा था कि आपकी जो चैरिटेबल पर्पस के लिए जो आपकी टोटल रिसीट्स हैं, अगर उसमें आपकी जो बिजनेस स्टेट कॉमर्स से जो रिसीट्स हैं, टोटल रिसीट्स की 20% से ज़्यादा हैं, तो उसको जो है एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ जनरल पब्लिक यूटिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो वहाँ उस प्रोवाइजो को डिलीट कर दिया गया है। नंबर 2, अकाउंटेंट की डेफिनेशंस को ऐड किया गया है। जी हाँ, क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में ही अकाउंटेंट की डेफिनेशंस को डाला गया है, जहां पर लिखा है कि अकाउंटेंट मीन्स एज डिफाइन इन सेक्शन 515 सबसेक्शन 3 क्लॉज बी। वहाँ पर अकाउंटेंट को डिफाइन किया गया है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भाइयों को ही ये काम दिया गया है, कॉस्ट अकाउंटेंट को या कंपनी सेक्रेटरीज को किसी को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है। नंबर 2, उसके बाद कुछ और नई डेफिनेशंस ऐड की गई हैं, जैसे आपका फॉरेन करेंसी की डेफिनेशन पहले नहीं थी, अब इसमें इंक्लूड कर दी गया है। उसके अलावा आपका आईसीडीएस की डेफिनेशंस को इसमें इंक्लूड किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशंस को उसमें इंक्लूड किया गया है। इंडियन करेंसी की डेफिनेशंस को उसमें इंक्लूड किया गया है। और जो हमारा गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, उसकी डेफिनेशंस को उसमें इंक्लूड किया गया है। एनबीएफसीज की डेफिनेशंस को उसमें इंक्लूड किया गया है। नोटिफिकेशन बताया क्लॉज 2 सब क्लॉज 73 में नोटिफिकेशंस की डेफिनेशन बताया। 74 में बताया कि पार्टर्स की डेफिनेशंस क्या हैं। 75 में बताया कि आपका 74 में पार्टनर्स की, 75 में पार्टनरशिप की डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। ऑल्दो पार्टनर्स की डेफिनेशन कहीं ना कहीं पहले जो फर्म की डेफिनेशन थी उसमें इंक्लूड थी, लेकिन वहां से हटा के इसको सेपरेटली अलग से उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है। पैन नंबर की, जो पैन परमानेंट अकाउंट नंबर, उसकी डेफिनेशंस को उसमें इंक्लूड किया गया है, जहां बताया गया कि पैन क्या है। पैन असेसिंग ऑफिसर के द्वारा इशू किया गया नंबर है, 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, और कोई भी नई सीरीज का नंबर हो सकता है। आरबीआई की डेफिनेशंस को उसमें डाला गया है। सेबी की डेफिनेशंस को उसमें डाला गया है। रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन को डाला गया है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स की डेफिनेशंस को उसमें डाला गया है। तो ये डेफिनेशंस मोस्ट उनके जो रिस्पेक्टिव जो भी हमारे एक्ट्स हैं, वहाँ की जो उनके क्लॉज 2 में जो डेफिनेशन थी वहीं से उठा के एज इट इज उसमें डाला गया है। फिर क्लॉज 2 सब क्लॉज 100 में सीनियर सिटीजन की डेफिनेशंस को डाला गया। बताया कि सीनियर सिटीजन क्या हैं, कि 60 साल से ऊपर की एज वाले जो ड्यूरिंग ईयर अटेंड कर लेंगे, वो सीनियर सिटीजन की डेफिनेशन में उसको डाला गया है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन की डेफिनेशंस को उसमें डाला गया है। तो इस तरह से ये नई डेफिनेशंस जो हैं ये इसमें इनकॉर्पोरेट की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी डेफिनेशंस को इसमें ओमिट किया गया है। जी हाँ, असेसमेंट ईयर की डेफिनेशंस, आपकी प्रीवियस ईयर की डेफिनेशंस, आपकी फ्रिंज बेनिफिट्स की डेफिनेशंस, और आपकी डिप्टी कमिश्नर अपील्स की डेफिनेशंस, ये 4 डेफिनेशंस जो हैं ओमिट कर दी गई हैं। इसके अलावा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अलग से सेक्शन 3 में प्रीवियस ईयर की डेफिनेशंस होती थी, तो प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन को रिप्लेस करके टैक्स ईयर की डेफिनेशंस को इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब हम पूरे एक्ट में कहीं असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर नहीं पढ़ेंगे, टैक्स ईयर पढ़ेंगे, हम सब जानते हैं। तो टैक्स ईयर को जहां मैं समझता हूं, जैसे हम पहले असेसमेंट ईयर को AY PY कहते थे, अब इसको TY कहेंगे। तो हम आगे से इसी TY की ही टर्म का इसको यूज करेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन थी, जो नई इंसर्ट हुई, चेंजेस हुई, मॉडिफाइड हुई, ओमिटेड हुई, ये इन सारी डेफिनेशंस के बारे में हमने ये बात करी। अब हम इस सीरीज में, इस हमारे शोज में धीरे धीरे हर एक सेक्शन वाइज हम सभी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे, और जो भी नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई हैं हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका सहयोग मुझे इसी तरह से मिलता रहेगा। और आप
इसकी जो डेफिनेशंस की जो कंप्लीट डेफिनेशंस की जो रिटर्न है, जो क्लोज बाय क्लोज, तो जो चेंजेस हुए हैं ये आप मेरे जो नीचे एक लिंक दिया हुआ, आप उस ब्लॉग से, मेरे लिंक से वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।